संत महापुरुषों का मिलन, जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संतों का संग देते हैं। और जब संत सेवा समर्पण आदि का भाव देख करके वो कृपा करते हैं, तब अंदर उसके सद्गुण प्रकट होते हैं और वो भगवान के भजन में तन्मय होकर के भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होता है। और भगवत प्राप्ति की लालसा भगवत प्राप्ति कराती है। और जब भगवत उसकी दृष्टि में सबसे सर्वश्रेष्ठ अनन्यता ये है, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे इष्ट का चराचर जगत स्वरूप है, ये मानकर हम सबको प्रणाम करते। फिर देवता की बात क्या, चराचर जगत हमारा इष्ट रूप है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो किसी देवता को प्रणाम थोड़ी हम कर रहे हैं, हम तो अपने इष्ट को प्रणाम कर रहे हैं। जिधर देखता हूं उधर अपना इष्ट, जित देखूं तित श्याममयी है। फिर क्या चक्कर है हमको ये बात आने की, अगर अन्य देवता कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है तो अभी अनन्य नहीं हो। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम अनन्य वही है जो सब जगह अपना इष्ट देखता है। अगर और कोई देवी देवता दिखाई देता है तो आप भावना करो कि मेरा इष्ट ही इस रूप में विराजमान है, और उसको प्रणाम करो। सबको आदर दो, सबको प्रणाम करो, सब में अपने प्रभु का भाव करो। यही तो अनन्य भक्त का लक्षण है। किसी की अवहेलना करना ये अनन्यता नहीं है। किसी की अवहेलना करना ये अनन्यता नहीं, ये तो उद्दंडता है। अनन्यता है सबका आदर, सबका सम्मान, सब में भगवत भाव करना, सबको सुख प्रदान करना। क्योंकि सबके हृदय मंदिर में जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल, पद कमल सदा जोर जुगबान। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों चरण छूकर सबकी वंदना करते हैं, क्योंकि सब में हमारे भगवान विराजमान है। इसी का नाम अनन्यता है। समझ में आया? आयुष गुप्ता जी, मिथ्या दोष लगा। ये मनुष्य जन्म भजन करके अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये रोज हम भी अपने मन को दिखाते हैं कि मरोगे, पता नहीं कौन सा डायलिसिस आखिरी हो, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी हो, इसलिए हर समय भजन करते रहो, मरोगे। ये बात बहुत बढ़िया है। अगर याद रहे कि मरोगे तो पाप नहीं होंगे, याद रहे कि मरोगे तो भजन बन जाएगा, याद रहे कि मरोगे तो किसी को कष्ट नहीं दोगे। यार स्वयं जाना है, क्या किसी की हिंसा करना, क्या किसी को कटुवचन बोलना। यहाँ तो सबसे राधे राधे कह करके निकल लेना है। कोई पाप न बने, कोई अपराध न बने, कोई अशुभ कर्म न बने, और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं। बस यही बात। भगवान का स्मरण कराने में मृत्यु बड़ी सहयोगी है। अगर मृत्यु का स्मरण किया जाए कि यार कभी एक्सीडेंट में मर गए तो, अब जैसे घर से निकले लगा कि यार एक्सीडेंट, राधा 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 राधा, अब प्रिया जो आप ही संभालना, प्रभु आप ही संभालना, राम 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 राम, हमारी यात्रा शुभ हो, हमारा मंगल हो, राम राम राधा राधा राधा। ये भय जो है ये निर्भय कर देता है। मृत्यु का भय यदि बना रहे और भगवान का स्मरण चले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लोग भुलावे में पड़े हुए हैं माया के, और एक क्षण भी बैठकर भगवान का भजन नहीं करते। बस ये कर लिया अब ये कर लेंगे, ये भोग लिया अब ये भोग लेंगे, ये इकट्ठा कर लिया अब इतना और कर लेंगे, इतना और हो जाए, बस सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। क्या मरोगे सब छूट जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। बनना है भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन। कई बार हम कह चुके हैं 5 श्वासें नहीं खरीदी जा सकती, 5 सेकंड नहीं खरीदे जा सकते। इतना कीमती समय आप राम कृष्ण हरि नाम ना लेकर के व्यर्थ में संसार के चिंतन में व्यतीत करते हो। इसलिए सावधान रहो। उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते, व्यापारी नौकरी जो भी कर रहे हो,
जब समय मिले, जब याद आवे तो राधा 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 पुकारो, कृष्ण कृष्ण पुकारो, राम राम पुकारो, हरि हरि नारायण शिव, जो तुम्हें प्रिय हो वो पुकारो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी वास करते हो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मेरी बात मान लो, जैसे बने मन लगे न लगे, खूब नाम जप करो, इसीलिए यहाँ जन्म हुआ है। इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान का अंश भगवत स्वरूप भी होता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, उस पूर्ण परमात्मा का अंश जीवात्मा भी पूर्ण ही है। शरीर की आसक्ति के कारण उसे जीव कहा गया, नहीं, वो तो ईश स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप।